तो दोस्तों मैं हूं पंजाब के मोगा में और आज एक फीड कंपनी पे पहुंचा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक प्लांट है जिसका नाम है इकम इंडस्ट्रीज। यहाँ पे पहुंचने का मकसद सिर्फ ये था कि ये लोगों को कस्टमाइज़ करते हैं। ये कस्टमाइज वाला जो सिस्टम है ना काफ़ी अच्छा है, जिससे हम जैसे फार्मर संतुष्ट रहते हैं कि हमारे फीड में क्या मिल रहा है। अब हमारे छोटे छोटे राज्यों में भी, दूसरे जगह राज्यों में भी जो कि शुरू हुआ है, जैसा कि हमारे बिहार में भी शुरू हुआ और हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ये फीड के बारे में जानेंगे कि ये लोग जो है कस्टमर का डिमांड कैसा होता है, ये अपने फीड में क्या क्या डालते हैं और कैसे अपने कस्टमर को मैनेज करते हैं। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुमित गर्ग है। ओके, ये कंपनी के बारे में बताएं, कब सी है? हमारी कंपनी एक्चुअली 2009 से है यहाँ पे। 2009 से हमारा काम मेरे फादर साहब ने शुरू किया था ये। हाँ जी। और कब से देख रहे हैं आप? मेरे को इस फील्ड में भी 3 से ज़्यादा साल हो गए हैं, मतलब प्रॉपर टाइम मेरे 3 से ज़्यादा साल हो गए इसमें। 3 साल हो गए प्लस। हाँ जी। ओके, आपने जैसा कि हमने बताया, मुझे भी आपसे हमारी बात भी हुई, बात ये हुई कि कस्टमाइज। हाँ जी। लोगों का जो एक माइंड में होता है सर कि हम क्या खिला रहे हैं, उसमें क्या डला हुआ है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में सोचते हैं हम कि क्या खिला रहे हैं। उसके बारे में बताया कि कैसा रिव्यू रहता है, कैसे आप बनाते हैं? मैं आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास हर तरह के फार्मर आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक फार्मर आते हैं। छोटे से बड़े छोटे मतलब लाइक लीटर में जिनके बताएं? पास एक पशु है और जिनके पास 100 से ज़्यादा पशु हैं, हमारे पास वो सारे हम फार्मर्स आते हैं। ओके, ठीक है, तो उनकी अलग अलग डिमांड है सबकी कि हाँ हमें ये चीज़ें फीड में डलवानी है। जिसके पास हाई यील्ड एनिमल्स हैं वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ें हमारी फील्ड में हो तो हमें ज़्यादा दूध मिलेगा, या हमारे पशु और ग्रो करेंगे, इससे हमारी फैट अच्छी आएगी, ग्रेविटी अच्छी आएगी, सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से हम फीड बनाते हैं। ओके। हम आपके पास दूसरा ये चीज़ देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे मेस फीड का प्लांट है और दूसरा आपने एक और बहुत बड़ा प्लांट लगाया जिसमें पैलेट्स निकलेंगे। ये पैलेट है। इसके क्या कारण थे? मेस से काम नहीं चल रहा था? नहीं, मैश एक्चुअली क्या है, मैश प्लांट जो हमारा था ये प्रॉपर पहले हमने यही शुरू किया था जो हमारी स्टार्टिंग थी। तो अभी क्या है, जैसे डिमांड बढ़ रही है कि पैलेट प्लांट साथ में हो, कि पैलेट फीड जैसे वो हजम जल्दी होती है, थोड़ी सी जो काऊ है उनको हजम करने में या उनकी बूस्ट करने में मिल्किंग की पावर वो ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसीलिए हमने पैलेट प्लांट लगवाया। हमारी ना कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। जैसे हमारे इधर एरिया में काउस ज़्यादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमें पैलेट फीड चाहिए, तो इसीलिए हमने पैलेट फीड लगवाई है। ओके। आपके पास क्या क्या ग्रेन्स मिलाते हैं अपने फीड में? ग्रेन्स हमारे पास सारे हैं। जैसे मक्की हो गया, मक्की हम खुद की ही स्टोर करते हैं। जब मक्की का सीज़न आता है लाइक जून जुलाई अगस्त में, तो हम खुद का ही सुखाते हैं खुद ही, और खुद ही हम स्टोर करके रखते हैं। कम से कम हमारे पास 60 से 70 हज़ार 1 लाख गट्टे तक हम स्टोर करते हैं इसको। अच्छा, मक्की बोरी? खुद की 1 लाख बोरी? हाँ जी, ये हमारी खुद की स्टोरेज होती है। कहाँ से आता है सर? बिहार? ये सारा पंजाब से। बिहार भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा हमारा हरियाणा पंजाब से ज़्यादा आता है। बिहार से भी आता है और कभी पंजाब से ज़्यादातर पंजाब से हमारी ज़्यादा। ओके, मक्का हो गया। खल में अगर हम बात करें तो खल हमारी सारी भरतपुर से आती है। ओके। हाँ, पंजाब की भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर हमारी भरतपुर से आती है। भरतपुर इंजन है हमारी वहाँ पे, वो उनका वो हमारी इधर ज़्यादा वही यूज़ करते हैं फार्मर सारे। उसी की डिमांड ज़्यादा। किस टाइप का फीड रिकमेंड करते हैं आपके कस्टमर? किस टाइप का, मीन्स प्रीमियम, गोल्ड, क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जो तो देखिए हमारे पास 90% फार्मर्स हैं जिनको प्रीमियम फीड ही चाहिए, क्योंकि जैसे मिल्क प्रोडक्शन होती है, मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से कि हाँ हमें ये खले चाहिए, उसमें ये चीज़ें चाहिए, हम उसी की डिमांड से मंगवाते हैं सारा सामान। जैसे उनकी डिमांड है कि हमें इस ब्रांड की खल चाहिए, तो हम उस ब्रांड की खल मंगाते हैं। इस ब्रांड की ये चीज़ चाहिए तो वही चीज़ें मंगवाते हैं। हमारा ज़्यादा मेन कस्टमाइज़ कर रहा हुआ है। अगर एग्जांपल किसी फार्मर का 30 लीटर के आसपास, यानी 35 भी या 28 भी, मतलब 25 प्लस और 30-35 तक, अगर उसकी गाय दूध कर रही है तो आपका कौन सा फीड उनको देते हैं? कितने रुपए केजी बन जाता है? जो हम खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं उसमें हम उनको हमारे एकम 12,000 के नाम से 12,000 ब्रांड है। आपका ब्रांड है वो? हाँ जी, उसमें हम वो रेकमेंड करते हैं। एकम 12,000? हाँ जी, वो हमारी रिटेल प्राइस 1500 पर बैग, 1500 रुपए का बैग है वो? हाँ जी, 3000 पर केजी। वो कितने लीटर तक संभाल सकता है?
कितने की वो वही एवरेज कितनी एवरेज मतलब 30-40 लीटर तक बहुत इजीली हो जाता है वो। मेंटेन कर लेगा? मेंटेन कर लेता है। पूरे दिन का कितना खिलाना होगा उनको कम से कम? उनको दूध के हिसाब से होता है। हम उस फीड को हम रेकमेंड करते हैं 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो फीड। 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो फीड। हाँ जी। और अगर कोई अपना बनवाता है 30 लीटर वाली तो उनको कितना पड़ता है? उनको ऐसे है कि प्राइजेस फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कई चीज़ें हमारी होती है प्रॉपर फार्मूलेशन कि हमने इतनी चीज़ ये डालनी, इतनी चीज़ ये डालनी है। कस्टमाइज में होता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा भी डल जाती है। कुछ मेडिसिन थोड़ा महंगा पड़ता होगा। हाँ, वो महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा, लाइक वो 3100-3200 के बीच में पड़ जाता है केजी, मतलब लगभग 1600 रुपये केजी के करीब। 1600 रुपये केजी में बहुत अच्छे उसमें आ जाता है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुनीश कुमार खुदानिया है। ओके। मैं रीजनल बिजनेस मैनेजर हूँ सिम्बायोसिस एनिमल हेल्थ में। ओके। जो कि बड़ोदरा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और 2014 से न्यूट्रिशन में काम कर रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इन स्टेटों में हम काम कर रहे हैं, राजस्थान में। ओके। देखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था ना कि हम लोगों को ये बता सकें कि कितना ज़रूरी है बैलेंस किया हुआ फीड। ये भाई को मैं नहीं जान रहा था, सर को आपने मुझे यहाँ लेकर आया। मुझे सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है सर कि बैलेंस फीड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हम अपने से दिमाग लगाते हैं, कोई चोकर ज़्यादा खिला देता है, कोई खल ज़्यादा खिला देता है, जो कि ये एक गाय के लिए न्यूट्रिशन नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, हमारी गाय खराब होती है, तो बैलेंस फीड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उस पर बात करना है मुझे। जी, एक्चुअली क्या है, देखिए, एक हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई दूध जो है एक संतुलित आहार है। दूध में हर चीज़ मिलेगी आपको। प्रोटीन मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपको वाटर मिलेगा, आपको विटामिन मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे। तो वो दूध कहाँ से आता है? वो दूध आता है गाय या भैंस से। ठीक है ना? तो गाय भैंस से वो जो दूध दे रही है, अगर वो दूध में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स निकल रहे हैं, फैट निकल रही है, तो उसी मात्रा में उसके शरीर में पशु आहार के थ्रू जानी चाहिए। ठीक है। कई बार क्या रहता है कि फार्मर पैसा खर्च करता है, खूब पैसा खर्च कर देता है, 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो फीड भी डाल देता है, पर उसको उस हिसाब से खर्चा ज़्यादा कर देता है और दूध नहीं मिलता। तो अगर जो बड़ा फार्मर है, 100 जानवर वाला, 200 जानवर वाला, उसके पास हर कंपनी जा रही है, वो खुद भी जागरूक है, जानता है, सीखता है वो। पर जो 5 जानवर वाला है, 10 जानवर वाला है, उसको चीज़ों को समझने के लिए ये जो आप काम कर रहे हो, पहले तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हो। थैंक यू। आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, जिनमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी छोटे फार्मर्स हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे फार्मर हैं, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, जो इसको रोजगार के तौर पे ले रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे जो ज़रूरी है इस डेयरी धंधे में, वो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? सबसे पहले हमें ब्रीड का ध्यान रखना। अगर आप देखिए, आपका जो डेयरी का बिजनेस है वो बहुत मेहनत वाला बिजनेस है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी है और मेहनत भी है। तो अगर आप 10 लीटर वाली गाय पे भी उतने मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, और 20 लीटर वाली पे भी उतना मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। क्यों ना हम 20 लीटर वाली गाय को रखें। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा, ब्रीड के बाद हमें दूसरा ध्यान रखना है पशु आहार पे, जिसमें कैटल फीड आ जाता है, उसका ग्रीन फॉडर आ जाता है और ड्राई फॉडर आ जाता है। राइट। ठीक है ना? तो जो कैटल फीड है उसमें हमें देखना है कि हमें विटामिन्स, मिनरल्स और आपका प्रोटीन्स, फैट और एनर्जी, ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एक आइडियल, अगर हम 20 लीटर की गाय है, उसको आइडियल हमने मिनिमम 20% उसमें प्रोटीन होना चाहिए फीड में हमारे। हाँ, मतलब हमको देना है। जी जी बिल्कुल। और उसमें जो एनर्जी है वो 3000 के करीब होना चाहिए, उसके बॉडी में जाना चाहिए। और उसका फीड का जो टीडीएन है वो 70% से ऊपर होना चाहिए।
ओके। जिसको हम टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। तो ये तो मिनिमम होना ही चाहिए। ओके। तो उसके लिए आपको विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ेगी, जो एक्सपीरियंस हैं, जैसे यहाँ एकम इंडस्ट्री में सुमित जी हैं। पिछले 3 साल से इसको पूरा स्टडी करके काम कर रहे हैं। इनके पिताजी काम कर रहे थे पहले, अब ये संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि उसका बैलेंस डाइट हो। अगर आपको जैसे कस्टमाइज फीड बनाना है तो मैं आपको एक देखिए, अगर साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा जी। तो मैं आपको थंब रूल बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप कस्टमाइज खुद के तरफ से फीड बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या करना है कि मिनिमम जो 40% अनाज रखना है, ग्रेन्स रखने, जिसमें मक्का आ गया, आपका गेहूं आ गया, ठीक है, बाजरा आ गया और आपका ज्वार आ गया, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो। अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हो तो उसमें 40 किलो कम से कम अनाज रहना चाहिए। उसके बाद 40 किलो खली रहना चाहिए, ठीक है। खली में आप जैसे सरसों का खली रहता है, मूंगफली का खली रहता है, आपका बिनोला का खली रहता है, और भी जो आपके एरिया में अवेलेबल है। और उसमें 5% आप शीरा डाल सकते हो, जिसको मोलाइसिस बोलते हैं, जानते हैं लोग बहुत सारे, वो डाल सकते हो। और 10% उसमें चोकर वगैरह या कोई भी फाइबर की आइटम आप डालो। और 5% में आपको जैसे 1 किलो मिनरल मिक्सचर हो गया, आधा किलो से 1 किलो बफर हो गया, जिसको हम मीठा सोडा बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टॉक्सिन बाइंडर हो गए, ठीक है। अदर जो आप और न्यूट्रिशन डालना चाहते हो, नमक हो गया 1 से 1.5 किलो। तो ये चीज़ें आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ मैं आपको कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते, अगर आप इतना ही कर लोगे तो आपकी 20 लीटर वाली गाय आराम से आपको बहुत अच्छा दूध देगी और लंबे समय तक देगी। और उसको मतलब वो प्रॉपर हीट में भी आएगी और हर साल आपको बच्चा भी देगी। उसको कोई उसका जो नॉर्मली क्या रहता है कि लोग जैसे अनाज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 60% कर दिया, जो भी सस्ता होने की वजह से, खली महंगी है, तो उसमें क्या रहता है कि दूध तो बढ़ता है कुछ दिनों तक, पर उसके बाद और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सारा की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा अनाज देने से उसको अफारा रहने लग जाता है, उसका जो गोबर है वो पतला होने लग जाता है, उसको लंगड़ेपन की समस्या आने लग जाती है। तो हमें ये चीज़ें समझनी है। और उसमें क्या है कि आपको जो पशु की स्थिति है कि वो अगर ताज़ा ब्याया है तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन क्या देना है। जैसे अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दूध अगर लेना है तो उसमें सबसे पहले क्या है, आपको ये आप दिखाइए, ये सिम्प्रीमिक्स हीफर आता है। जैसे सबसे पहले हम तैयारी करेंगे कि हमारी जो बछिया है 6 महीने की हो गई है, उसको हम अच्छा पाउडर, जो स्पेशलाइज्ड पाउडर है बछिया के लिए, ताकि वो जल्दी तैयार हो, गाभिन हो, सिम्प्रीमिक्स हीफर। ये आपको फीड फार्मूलेशन में मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपको 1% डालना है 100 kg फीड के 1 किलो। तो ये 1 किलो आप डालोगे और उसको बछिया को 4 किलो दिन का अगर आप दोगे तो वो डेली बेसिस पे वेट भी गेन करेगी। और उसके बाद क्या है, नहीं, आपके प्रोडक्ट के सर काफ़ी सारे मैं यूज़ किया हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जी जी, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया मेरे थ्रू, मेरे हम लोग वीडियो बनाए तो जी जी, वीडियो में ये बताना नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जी लोग देख रहे हैं। जी जी, बहुत सारे जगह पे आपका प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। वीडियो में बनाना सिर्फ मैं चाह रहा था यही कि लोगों को ये समझना आना चाहिए कि बैलेंस फीड कितना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे बहुत सारे फार्मर परेशान रहते हैं कि हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही, हमारी गाय खा रही है तो गोबर खराब हो जा रहा है, पीएच लेवल पागुर सही से नहीं, पीएच लेवल, इनकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस फीड ही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका अनाज 40% से ऊपर जाता है टोटल फीड में, तो उसमें क्या है कि अनाज का एक प्रवृत्ति रहती है कि ये रूमन में एकदम से फर्मेंटेशन फास्ट होगी, तो उससे क्या होगा कि तेजाब बनेगा, जिसको हम एसिड बोलते हैं, तो उससे एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप अनाज बढ़ा रहे हो तो आपको बफर्स साथ में देने पड़ेंगे, जैसे मीठा सोडा है या बफर्स आते हैं अच्छी कंपनी के, हमारा भी आता है सिम बफर, तो उसके वो डालना पड़ेगा आपको आधा किलो से 1 किलो तक। कुल मिलाकर बात यही समझ में आती है कि बिना बैलेंस फीड दिए हम अच्छे से कॉमर्शियल लेवल पे फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो मैंने थंब रूल बताया आपको। 40% अनाज, 40% खली चोकर देना है आपको, जो फाइबर डाइजेशन में हेल्प करेगा। फाइबर में जी। आप उसमें 100 ग्राम जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है, देखिए क्या रहता है, ये रूमी वेट एडवांस के बारे में बताइए। जी, लोगों को बहुत शिकायत है कि हमारी गोबर में ना भूसा आना, दाना आना, ये क्या काम करता है रूमी वेट एडवांस? ये देखिए इसका जो मेन काम है वो एनिमल के डाइजेशन को सही करना। देखिए ज़्यादातर कंपनियों का जो ध्यान है वो ह्यूमन के ऊपर है, और उसमें वो ईस्ट डाल रही हैं, ईस्ट में दे रही हैं कि ईस्ट आप डालिए फाइबर डाइजेशन अच्छा होगा। नो डाउट कि वो उसमें काम कर रहा है, पर आपको कंप्लीट डाइजेशन सही करना है कि उसका लीवर भी ठीक रहे, उसका ह्यूमन भी पेट भी ठीक रहे, और छोटी आंत भी ठीक रहे, जहाँ से न्यूट्रिशन ब्लड में जाएगा। तो ये रूमी वेट एडवांस जो है वो लीवर, ह्यूमन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को, तीनों को एकदम से ठीक कर देता है, तंदुरुस्त कर देता है। तो जो भी जानवर को आप खिलाएंगे, चाहे वो हरा चारा हो, चाहे साइलेज हो, चाहे कैटल फीड हो, वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगी और उसके न्यूट्रिशन जो हैं वो ब्लड में पहुँचेंगे। क्योंकि इसमें हमने जो है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी डाला है, जिसको हम यीस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हमने 5 एंजाइम्स डाले हैं, पैक्टिन, अमाइलेज, ज़ाइलिनेज, और इसमें जो है हमने अमीनो एसिड डाला है, और इसमें जो है हमने एक बायोटीन डाला है। तो खुर की जो समस्या रहती है ना खुरों में, हाँ, शाइनिंग आएगी गायों में। जी जी बिल्कुल, बॉडी कोट अच्छा हो जाएगा, मिल्क भी तो ये इंप्रूव होता है। प्रॉपर फाइबर डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। जो लिग्निन बॉन्ड्स रहते हैं फाइबर में, उनको तोड़ने का काम करेगा, ताकि उनमें से एनर्जी निकाल के ये ब्लड स्ट्रीम मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत लंबा वीडियो होते चला जा रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने ली है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।